ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था इट वाज अबाउट द स्ट्रीमलाइंस, पाथलाइन एंड स्ट्रीक लाइंस। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर फ्लो को हमने जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है, तो मॉनिटरिंग की दो अप्रोचेस हैं, लैग्रांजियन एंड ऑयलरियन। ठीक है, और अगर हमें एक्चुअल पाथ्स को हमें ट्रेस करना होगा, ठीक है, तो उन पाथ्स को ट्रेस करने के लिए फ्लूइड पार्टिकल्स के हमारे पास तीन डिफरेंट वेज हैं। एक है आपके पास स्ट्रीमलाइंस and the other two are streak lines and path lines। ठीक है, पाथ लाइंस का भी डिस्कस के एक्चुअली ये मोर रिलेटेड टू लैग्रांजियन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल पार्टिकल है जिसका जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बिफोर कंटिन्यूइंग टू मटेरियल डेरिवेटिव, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तरह से नोटिस कर लेते हैं अबाउट दी पाथ लाइन एंड जो हमारे पास अबाउट दी लैग्रांजियन एंड ऑयलरियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हम ऑयलरियन और लैग्रांजियन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब हम लैग्रांजियन अप्रोच पढ़ रहे होते हैं तो हम एक पार्टिकल को ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, अलाउंग एनी स्ट्रीम लाइन। ठीक है, हम एक पार्टिकल की जो मोशन है, ठीक है, उसको ट्रैक कर रहे हैं कि वो किस पोजिशन पे आगे मूव कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर वी आर सेइंग कि हम कोई भी प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज टेम्परेचर, हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कि इस पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो इस पाथ पे, इस स्ट्रीम लाइन पे किस तरह से वेरी हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन राइट सिंपली कि जो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टी जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, उस टेम्परेचर चेंज को हम जो है वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हम नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम इस पोजीशन से लेके, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 3, दिस इज 2। ठीक है, तो हम पॉइंट 1 2 3 जब मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज हमें मिल रहा है, ठीक है, अगर हम कोई भी सेंसर, हमारे पास एक सेंसर मौजूद है और हम पार्टिकल के साथ साथ सेंसर जो है मूव कर रहा है, तो सेंसर से हमें टेम्परेचर चेंज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, टोटल चेंज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो टाइम और स्पेस दोनों के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज आवर लैग्रांजियन अप्रोच। यहाँ पे जो स्पेस की इंफॉर्मेशन है वो इसके इनहेरेंट है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जबकि ऑयलरियन अप्रोच है, ठीक है, ऑयलरियन अप्रोच में क्या था, हम एक जगह पे फिक्स कर दिया था और सेंसर को। ठीक है, जब सेंसर एक पॉइंट पे फिक्स हो गया, ठीक है, तो हमें उसकी जो स्पेस की इंफॉर्मेशन है कि किस पॉइंट पे हमारे पास वेरिएशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली टाइम के साथ चेक कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों अप्रोचेस को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं थ्रू ए डिफरेंशियल अप्रोच के डिफरेंशियल टर्म, जिसको हम कहते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, अब मटेरियल डेरिवेटिव जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हमारे पास एक तो आपके पास वो डेरिवेटिव आ गया जो आपके पास से लैग्रांजियन से आ रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल चेंज जब आप किसी भी पार्टिकल की मॉनिटर कर रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और स्पेस, ठीक है, जब वो किसी भी स्ट्रीम लाइन या किसी भी पाथ लाइन पे जो है ना मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो टोटल चेंज है आप उसको वेरिएशन को मूव कर रहे हो। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि इसी को हमने क्या कर लिया, पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लिया। पार्ट्स के अंदर किस तरह से ब्रेक किया, क्या हमने चेन रूल की टेक्निक अप्लाई की है। ठीक है, चेन रूल डिफरेंशिएशन की टेक्निक अप्लाई की है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, वो फंक्शन है एक्स वाई जी एंड टाइम का। ठीक है, तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है और x जो है वो t का फंक्शन है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है और x जो है t का फंक्शन है, तो हमने इसको इनडायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि हम x के थ्रू जाके t से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरमीडिएट वेरिएबल डाल दिया जिसके थ्रू हम जो है ना वो टाइम और वेलोसिटी को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ अब चेन रूल को लिखने का फायदा क्या हुआ, चेन को लिखने का फायदा क्या हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर लैग्रांजियन अप्रोच। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस की इंफॉर्मेशन है तो सही, लेकिन वो
छुपी हुई है, उसके अंदर हिडन है, ठीक है, इनहेरेंट है, ठीक है। जबकि आपके पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के में जो है वो स्पेस एक्स वाई जी, ठीक है, और टाइम, ये अब अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेस में कौन कौन सी टर्म्स की वजह से वेरिएशन आ रही है और टाइम में कौन सी टर्म की वजह से वेरिएशन आ रही है, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है ऑयलरियन अप्रोच की, ठीक है, जहाँ पे हम एक स्पेस पे फिक्स कर देते हैं पोजीशन और फिर हम टाइम की और स्पेस की दोनों की वेरिएशन को साथ चेक कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे वेरिएबल मैंने कंसिडर किया है, ये वेलोसिटी कंसिडर किया है, ठीक है। मटेरियल डेरिवेटिव में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ वेलोसिटी लें, ठीक है। मटेरियल डेरिवेटिव को हम इस ओपन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी कि ये ओपन फॉर्म है जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ, प्रेशर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी भी ले सकता हूँ और कोई भी ऐसा वेरिएबल ले सकता हूँ जिसकी मुझे मॉनिटरिंग करनी हो, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ वेलोसिटी लिखा हुआ है, ऑल्थो कि आप मटेरियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स और ओनली वेलोसिटी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, वन लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इस मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है, ये जो आपके पास u v और w है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। सेकेंड जो टर्म है विच इज डाउ ओवर डाउ एक्स, डाउ ओवर डाउ ओवर डाउ ओवर डाउ जी, ये कहलाता है हमारे पास डेल डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर को हम जो है वो इस तरह से राइट कर सकते हैं, डाउ ओवर डाउ एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। अगर आपको पता है कि हम कभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो वो स्केलर बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे u वेक्टर विच इज u, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर विच इज u v w, ठीक है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डावा ओवर डावा एक्स, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखना होता है, इस पूरे जो आपके पास तीन टर्म्स हैं, ठीक है, जो डेल ऑपरेटर और वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको हम इस शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी डॉट डेल की जो टर्म है, ठीक है, ये इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसका एक आगे नाम है जो मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं अगेन एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का अगर मुझे मटेरियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वेलोसिटी को, ठीक है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये चीज जो बन जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर इसके एक टाइम के साथ वेरिएशन के कंपोनेंट होगा और फिर ये स्पेशल वेरिएशन का कंपोनेंट, ये आपके पास एक्सेलरेशन का जो है वो मटेरियल डेरिवेटिव आ गया, ओके। अच्छा, वी नो डेट कि जो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है ये जो है अगेन इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे u v एंड w, तो हम टोटल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है उसको भी उसके सब कंपोनेंट्स में भी राइट कर सकते हैं, ax ay और az के, ठीक है। यहाँ पे जो v की जगह में रिप्लेस कर दूंगा u को, और अगर जब v के लिए राइट करूंगा तो v से, और फिर w के लिए जब राइट करूंगा w से, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये कॉमन रहेगा, जितनी भी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स हैं उसमें ये जो वेरिएबल है ये कॉमन रहेगा, ठीक है, ओके। सब जगह अगर आप नोटिस करें तो ये वेरिएबल कॉमन है, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, जबकि आपके पास जो ये जो टर्म है dx ओवर dt की, ऑब्वियसली ये u को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि वेलोसिटी को, ये जो टर्म है ये v को रिप्रेजेंट कर रही है और ये w को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब पहला मैंने क्योंकि ये चीज समझा दी है तो नाउ वी कैन इजीली से कि जो आपके पास अगर लैग्रांजियन और ऑयलरियन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसको मुझे आपस में रिलेट करना होगा, तो कौन सी चीज रिलेट कर सकती है, वो हमारा मटेरियल डेरिवेटिव जो है उसको आपस में रिलेट कर सकता है, ठीक है। जो लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के फॉलो करने के बाद आती है, वो सिर्फ एक्सेलरेशन की चेंज बताएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें जो स्पेस की इंफॉर्मेशन होगी उसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसके अंदर जो है ना हिडन है, ठीक है। जबकि ऑयलरियन डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, वो आपको एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम दोनों जो है
बता रही होती है, ठीक है। तो therefore हमारे पास एक्स वाई जी और टाइम दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें जो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जो आपके पास टाइम के साथ वेरिएशन वाली टर्म है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकल डेरिवेटिव। जो आपके साथ स्पेस एक्स वाई एंड जी के साथ जो वेरिएशन वाली टर्म्स है, इनको हम कहते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। कन्वेक्टिव का वर्ड इसलिए भी आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज फ्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो हम किसी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहे हैं और एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप ये जो कैंडल की यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, ये इस स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस कैंडल के साथ जो इसका फ्लूम है, ठीक है, उसके साथ ये मूव कर रहा है। और यू कैन सी कि इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली जब हम बिल्कुल बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे होंगे तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही होगी, ठीक है। ये वेरिएशन दो वजह से होगी, एक तो उसके टाइम के चेंज की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, और दूसरी उसकी जो है वो स्पेस, यानी कि जहाँ जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो स्पेस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन को हम देख रहे हैं तो जो हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा वो टी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा हूँ तो जो हमारा वेरिएबल है वो टेम्परेचर, ठीक है। और इसी को अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखूंगा तो शॉर्ट हैंड नोटेशन इसकी हो जाएगी वेलोसिटी डॉट डेल, ठीक है, जो ये स्पेस वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वेरिएबल है वो हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। तो कन्वेक्टिव डेरिवेटिव क्या कर रहा है? कन्वेक्टिव डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेशियल वेरिएशन ऑफ द फ्लो, ठीक है, यानी कि स्पेस में साथ फ्लो में जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लोकल डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट ऑफ अनस्टेडीनेस ऑफ द फ्लो, ठीक है। ये बात थोड़ी सी शायद जो है ना अभी क्लियर ना हो, तो इसको हम एक एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाता हूँ, उससे समझते हैं। ये वाली चीज कन्वेक्टिव और लोकल वाली दोबारा बता दूं, ये बात है ना, ठीक है। नहीं सर, ये जो अभी लास्ट बताया था। लास्ट लास्ट मैंने कन्वेक्टिव और लोकल ही बताया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। पहले तो आप इस वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर नजर आ रही है ना, इसको नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे हमने पहली चीज ये कहा है कि हम इस पार्टिकल के साथ जो है ना एक सेंसर इंस्टॉल कर दिया है, समझ लो कि पार्टिकल ये है ना, ठीक है, इसके साथ एक सेंसर इंस्टॉल कर दिया और सेंसर के साथ साथ हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोच कौन सी होगी? जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम किसी पार्टिकल को ट्रैक करते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर चेंज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये अप्रोच हमारे पास हो जाएगी लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है। लैग्रांजियन अप्रोच जो है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यानी कि कोई भी टाइम की टेम्परेचर की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेकेंड अप्रोच ये है कि मैं ऑयलेरियन वाले पार्ट पे हूँ, ठीक है। ऑयलेरियन अप्रोच कैसे मैं कर सकता हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर सेंसर होगा, अब उसको मैं इस पॉइंट पे फिक्स कर दूं, ठीक है। यहाँ से हमने अब इसको हटाना नहीं, ठीक है। अब जो पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेगा इस सेंसर से, ठीक है, उसमें टाइम के वजह से कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली हम स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे वो एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है एक्स वाई और जी डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स और वाई जी आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट समझ नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसका स्पेस के साथ वेरिएशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो वो जो चेंज आएगी उसको हम कंबाइन कर लेंगे टाइम के चेंज के साथ, और अगेन जो लैग्रांजियन से वैल्यू आ रही होगी वो भी सेम ही आ रही होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक हमारे पास रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ठीक है, वो इस रिवर के अंदर जो है वो इमिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसमें जो है ना वो रिवर के साथ साथ ये फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एक अप्रोच हो सकती है कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंसर्स इंस्टॉल कर दूं, यहाँ पे समझ लो कि मेरी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो यहाँ से पॉल्यूटेंट्स पास हो रहे हैं इनटू द रिवर, ठीक है, उनकी वेरिएशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम के साथ उनकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको मैं कुछ प्लॉट कर सकता हूँ, हो सकता है कि वो कांस्टेंट रहे, ठीक है,
फिर कुछ टाइम के बाद वो इंक्रीज कर जाए, फिर वो डिक्रीज कर जाए, तो एक कंसंट्रेशन और टाइम की जो है ना मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि मैं एक बोट लूँ, ठीक है, और उस बोट के ऊपर खुद यहाँ पे बैठ जाऊँ, ठीक है, और अब मैं इसके साथ रिवर के साथ फ्लो करना शुरू करूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली जब तक मैं पॉल्यूटेंट्स तक नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, जब तक क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन है, ठीक है, आप स्ट्रीम ऑफ दिस फैक्ट्री, ठीक है, तो वो क्या होगी, जीरो होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसके इस पॉइंट के करीब आऊंगा, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करने शुरू करेगी, ठीक है, और वो इसको फॉलो करेगी पाथ को, जैसे जैसे मैं इससे पास होऊंगा, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करने शुरू करेगी, और फिर एंड में जैसे जैसे मैं इसको क्रॉस कर लूंगा, ठीक है, तो फिर वापस जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मैं एज ए ऑलरेडी अप्रोच देख रहा था कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट पोजीशन पे खड़े होकर मैं इसको नोटिस कर रहा था, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन, ये वाला पॉइंट आया था। ठीक है, जब मैंने बोट के अंदर मूव कर रहा हूँ साथ इसके, तो ये वाला पॉइंट आया है। ठीक है, इन दोनों की जो चेंजेस आएंगी ना कंसंट्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन की जो चेंजेस आएंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीसी ओवर dt, ठीक है, वो दोनों के अंदर सेम होंगी। ठीक है, जब मैं ऑलरेडी अप्रोच में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्शन ले लेता हूँ ताकि जल्दी से बात को समझा सकूं। ठीक है, सर ये आप क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली थोड़ा सा? मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि हम जो है जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इधर हम जो है वो ऑलरेडी अप्रोच को फॉलो करें, या इधर हम जो है वो ऑलरेडी अप्रोच को फॉलो करें, रिजल्ट हमारे पास दोनों में सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी मटेरियल डेरिवेटिव को देख रहे हो तो ये इक्वल की साइन है ना। ठीक है, या मैं ये वाली अप्रोच यूज करूँ या मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली अप्रोच करूँ, मेरे पास रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। ठीक है, या मैं थोड़ा सा और पीछे जाए और बताइए एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाली स्लाइड जो है क्या चल क्या रही है? ये स्लाइड चल रही है कि हम जो है ना बेसिकली स्टडी कर रहे हैं मटेरियल डेरिवेटिव को। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव किसी भी चीज की वेरिएशन को जो है ना शो कर रहा होता है कि वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, अब यस सर। इसके दो दो पार्ट्स हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ टाइम के साथ वेरिएशन को नोट्स करें, टाइम के साथ टोटल वेरिएशन क्या आ रही है। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इसको हमने फर्दर एलिब्रेट कर दिया है कि स्पेस के साथ जो वेरिएशन है वो भी हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो जो हमारी दो दूसरा अप्रोच, वाला क्या बताया? जो जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो लेग्रांजियन अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये वाली लेग्रांजियन, टाइम के साथ चेंज है। ये सिर्फ जो है ना हम पार्टिकल के साथ साथ मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि ये जो राइट हैंड ठीक है। साइड है ये ऑलरेडी अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है पोजीशन फिक्स कर दी हमने अपनी, एक्स वाई जी को फिक्स कर दिया। ठीक है, और टाइम को वेरिएशन को हम नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, कि पार्टिकल अब अगर किसी फिक्स पोजीशन से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो है वो वेरिएशन क्या क्या आएगी। ठीक है, स्पेस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। ठीक है, और मटेरियल डेरिवेटिव इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है। ठीक है, सही है सर। तो सर ये वाली एक्सप्लेन कर दो, ये जो आपने पीछे करिएगा सर। ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड, ये जो दिस वन, सर ये जो आपने ग्राफ बनाया ना सर, ये समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था कि लैग्रेंजियन करें या ऑयलरियन करें, बात एक ही है। मैंने यही कहा है कि अगर मैं किसी टाइम के ऊपर किसी पोजीशन, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, आइदर मैं ऑलरेडियन अप्रोच से जो है ना मेजरमेंट लूँ, ठीक है, या मैं जो है लैग्रांजियन अप्रोच से मेजरमेंट लूँ, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि एक अप्रोच दूसरे अप्रोच से कनेक्टेड है थ्रू आवर मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट एक्चुअली प्रूव दैट कि मेरे पास एक्चुअल नंबर अगर होंगे तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, जो ये पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑयलरियन अप्रोच और विद रिस्पेक्ट टू वो दोनों में सेम है। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल से। ठीक है, जहाँ पे हम लोकल और कन्वेक्टिव की अलग अलग जो है ना वो टर्म्स इन्वॉल्व है उनको देख रहे हैं। ठीक है, पहला वाला देखते हैं सिर्फ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में ये वाली जो टर्म्स होंगी वो चेंज नहीं हो रही होंगी, वो जीरो होंगी। ठीक है, ऐसी क्या एग्जांपल हो सकती है? ऐसी एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और इसमें जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है,
अब जो वाटर फ्लो कर रहा है, अब आपने नोटिस किया है कि इसकी जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इस पोजीशन 1 पे और इस पोजीशन 2 के ऊपर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। प्लस अगर इफ यू नोटिस कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालूंगा डी ओवर डी एक्स, एक्स हमारे पास ये है, ठीक है, क्या इसमें कोई वेरिएशन आ रही है, ठीक है। द आंसर इज कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है। क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में भी इस यू वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्या जी डायरेक्शन में है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट कर लूँ, ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये है हमारे पास 0, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये स्लाइड में ये नीचे लिखा हुआ है v नॉट इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, यानी कि इस टाइम पे अगर ये इसके वेक्टर्स ऐसे हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम के ऊपर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कुछ कम हो जाए, ठीक है। तो जो हमारे पास ये टर्म होगी विच इज डी v नॉट ओवर डी टी की, ठीक है, वो नॉन जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म होगी हमारे पास ये नॉन जीरो होगी, ठीक है, दिस इज नॉन जीरो। सर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है? बेटा नीचे लिखा हुआ है ना कि इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं नहीं वो तो मान लिया, लेकिन टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब कोई एग्जांपल है अच्छा कि एग्जाम्पल टाइम? एग्जाम्पल 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 देते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैं इसके पीछे ना एक एक वॉल्व इंस्टॉल कर ले, ठीक है। नाउ अब मैंने टाइम t जीरो के ऊपर इस वॉल्व को जो है लेट सपोज हाफ ओपन किया, ठीक है, हाफ ओपन किया और इस फ्लो को जो है वो स्टेडी होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लेट सपोज जो वेलोसिटी आ रही होगी, ठीक है, हाफ ओपन पे लेट सपोज जो वेलोसिटी आ रही है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद मैंने लेट सपोज 10 सेकेंड के ऊपर इस वॉल्व को 3/4 ओपन कर दिया, ठीक है। नाउ फिर उसको मैंने स्टेडी स्टेट के लिए छोड़ दिया कि स्टेडी स्टेट हो। अब वेलोसिटी जो उसकी बढ़ गई है 20 मीटर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब ये टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है, यस सर। ठीक है। तो हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ वेरी हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ नंबर्स नहीं लिखे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन कि टाइम के साथ अगर मैं डिफरेंट टाइम्स पे देखूं तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पेस के साथ इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, मोस्टली वो हमारे पास लोकल डेरिवेटिव है, ठीक है। लोकल डेरिवेटिव का मतलब है जो सिर्फ टाइम के साथ वेरिएशन होती है, ठीक है। एक फ्लो के अंदर दोनों टाइप की वेरिएशन हो सकती है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको एक शो कर रहे हैं ताकि आपको अलग अलग करके समझ में आए, ठीक है। एक सर के अंदर दोनों टाइप की वेरिएशन। जी बोलो बेटा। सर ये स्टेडी और यूनिफॉर्म प्रोसेस है तो यूनिफॉर्म पाइप है, लेकिन सर ये टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है तो सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओके, मतलब स्टेडी और यूनिफॉर्म है ना सर? स्टेडी और यूनिफॉर्म है, ठीक है। स्टेडी और यूनिफॉर्म मैंने भी स्टेडी नहीं कहा है ना इसको, स्टेडी कहाँ कहा है बेटा मैंने इसको, ठीक है। ये सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो शो किया है, ठीक है। स्टेडी अगर होगा तो टाइम के साथ भी वेरिएशन नहीं होगी ना। मैं टाइम के साथ अगर ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में शो कर रहा हूँ तो स्टेडी तो नहीं हुआ ना ये, ठीक है। ये तो अनस्टेडी प्रोसेस है ना, ठीक है। यहाँ पे टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है ना इसमें, ठीक है। ये सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो जरूर है लेकिन ये स्टेडी नहीं है, ठीक है। स्टेडी के लिए जरूरी है कि टाइम के साथ भी वेरिएशन खत्म हो जाए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिख दूं ना v नॉट, ठीक है, टाइम के साथ हटा दूं फंक्शन, तो अब आप कह सकते हो कि हाँ अब ये स्टेडी भी हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ ये यूनिफॉर्म भी हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में सर क्या लेमिनर फ्लो स्टेडी होता है? लेमिनार फ्लो स्टडी जरूरी नहीं है कि लेमिनार फ्लो स्टडी हो, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि आपके जो इनिशियल टर्म्स हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड उसके रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस हो कंपेयर टू जिस पे वो उसकी टर्बुलेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो स्टडी होना तो जरूरी नहीं, ठीक है। वो फ्लो अगर एक पाइप से फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, वो स्टेडी भी हो सकता है, सॉरी लेमिनार हो सकता है, ठीक है, और अनस्टेडी भी हो सकता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी लेट सपोज 0.1 से 0.2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, ठीक है,
क्योंकि चेंज तो बहुत स्मॉल है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरिएशन तो आ रही है ना इसमें, ठीक है। ठीक है। ओके, अच्छा, अगर अभी जैसे आई गेस फहीम ने बात की थी, ठीक है, कि अगर मैं ये स्टेडी और यूनिफॉर्म कर दूं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो टोटल चेंज होगा वो क्या होगा, फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ना तो 0 हो जाएगा। हाँ, ना तो उसमें फिर अनस्टेडी वाली टर्म होगी, ना फिर उसमें कन्वेक्टिव वाली टर्म होगी, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास जो सिंपल ऑफिशियल यूज के अंदर जो हमारे, सॉरी ऑफिशियल बोल रहा हूँ, हमारी जो डोमेस्टिक यूज है, ठीक है, डोमेस्टिक यूज में जो गीजर्स यूज होते हैं, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आपको शो की गई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज, जस्ट फॉर द एग्जांपल, अभी सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो एकदम परेशान नहीं होना, कि हमने कहा है कि जो टाइम के साथ है वो वेरिएशन बहुत, यानी कि अगर मैंने गीजर को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, उनका एक सर्टेन टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड लाइन जिसको मैं शो कर रहा हूँ, वो इस रेड लाइन के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो वेरिएशन आ रही है, ये लोकल वाई डेरिवेटिव की जो टर्म है उसमें जीरो हो रही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइम के सॉरी स्पेस के साथ ये चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस के साथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टी आउट जो है इज ग्रेटर है टी इन के, ठीक है, स्पेस के साथ वेरिएशन आ रही है, ठीक है, जैसे जैसे फ्लो मूव कर रहा है उसके साथ वेरिएशन आ रही है, ठीक है, तो इसकी जो कन्वेक्टिव वाई टर्म होगी वो नॉन जीरो होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास जब आप इसको लैग्रांजियन में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार मेरे पास स्पेस के साथ चेंज आ रहा था या लोकल चेंज आ रहा था, ठीक है। तो ऑयलेरियन अप्रोच में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा ये फाइंड आउट करने में कि टाइम के साथ वेरिएशन कम है या ज़्यादा है या जीरो है, यू कैन इजिली फाइंड आउट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो की हुई है आपको, सिंपल जो आपके पास वाटर नोजल की है, ठीक है, तो ये जो जेट है, ठीक है, इस जेट की जो स्ट्रीम लाइन है वो कुछ इस तरह से जो रेड लाइन है इससे बन रही है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है हमारे पास, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो यू कैन नोटिस कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस अलोंग द स्ट्रीम लाइन में आपको जो है वो डेरिवेटिव लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेरिवेटिव कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो स्पेस के हिसाब से, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे किसी एक पोजीशन से हम दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, स्पेस का मतलब पोजीशन है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी की चेंजेस जो आपके पास कन्वेक्टिव टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। वाइल अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें अनस्टडी वाली टर्म जो है वो, यानी कि लोकल डेरिवेटिव वाली टर्म जीरो है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं v1 t, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं v2 t, यानी कि अभी टाइम के साथ भी चेंज होगी तो इसमें ये लोकल वाली टर्म जो है वो भी नॉन जीरो हो जाएगी, ठीक है। सर ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें लोकल वाली टर्म मतलब जीरो कैसे हो रही है। अच्छा, ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मैं इस नोजल के अराउंड जो है ना पूरा एक वेलोसिटी का पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसके बाद शायद थोड़ा एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर लेट सपोज ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, एक्स को मैं अभी जनरल अज्यूम कर लो कि ये अलोंग द स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड से, जैसे जैसे नोजल में पास होगी तो ये इंक्रीज करेगी, लेट सपोज ये चली गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज टाइम लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, या लेट सपोज अभी हमने किया 1:07 पे हमने इसको नोटिस किया, ठीक है। नाउ मैं 10 मिनट्स बाद दोबारा से नोटिस करूंगा कि क्या सेम लाइन ड्रॉ होगी नहीं होगी, ठीक है। अगर सेम लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, अगर पार्टिकल जो है सेम लाइन से पास होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है, तो इसका मतलब है टाइम के साथ वेरिएशन जो है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेट सपोज मैं अगर 117 पे दोबारा से टाइम नोटिस करूं और सेम पाथ को फॉलो करूं तो इसका मतलब है कि टाइम की वेरिएशन जीरो है। क्या स्पेस की वेरिएशन रहेगी? स्पेस की सर है, वो तो एक्स ठीक के है, साथ चेंज कर रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब बात समझ में आई कि अगर मैं ये स्पेस वाली टर्म तो हमेशा एक्टिव रह रही है, लेकिन क्योंकि 117 पे भी आपके पास सेम पाथ को हम फॉलो कर रहे थे तो हमारे पास टाइम वाली जो टर्म है वो जीरो है,
ठीक है, यानी कि लोकल डेरिवेटिव वाली टर्म 0। लेट सपोज अब मैं तुम्हारी बात को टाइम की टर्म भी इंक्लूड करना चाहूँ, और लेट सपोज कि यहाँ पे अब 10 के बजाय ये 11 हो गई, ठीक है, और कुछ पाथ इस तरह से फॉलो हुआ, ठीक है। ये अब लेट सपोज T127 पे हमने कर दिया, अब टाइम की टर्म आ गई है, जी सर। ठीक है। तो उस टर्म में फिर हमारे पास ये टाइम वाली वेरिएशन भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक हो गया। सर तो हमने एग्जैक्ट देखते ही कैसे बता दिया कि ये मतलब 0 होगी इसमें? क्या मतलब? मैंने तो सेम पाथ को फॉलो किया ना। अगर पाथ सेम मैं कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं सिंपली ये कह सकूं कि बाय विजुअलाइजेशन की ये सेम चीज है, ठीक है, अनटिल कि मैं दोनों पाथ्स को मैच करूंगा, ठीक है, और अगर दोनों पाथ्स जो है वो सेम आ रहे होंगे, ठीक है, जब भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। सर पाथ वाला पॉइंट समझ आ गया सर, लेकिन हमने वेट टाइम थोड़ी ना वेरी किया इसके अकॉर्डिंगली, जो हमें ये पता चले कि ये मतलब ये वाकई में मतलब 0 दे हो रहा है लोकल डेरिवेटिव या नहीं हो रहा। टाइम वेरी तो किया है, यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स के बाद का टाइम आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स ओके 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 की सर। शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ टाइम वेरी तो हो रहा है चंदा, क्या हो गया, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट डाटा तो नहीं है ना मेरे पास कि मैं आपको शो कर सकूं कि भाई ये वापस वही चीज आ रही है, ठीक है। मैं तो आपको एग्जाम्पल से शो करूंगा ना इस टाइम पे, ठीक है, ओके ओके सर। और देन जो आपके पास इसी की कंटिन्यूशन में हमने जो चैप्टर 3 के अंदर ये टॉपिक आपको करवाया था, विच इज द स्ट्रीमलाइंस, और जो मतलब अलोंग द स्ट्रीमलाइन और नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन, आप जो है मटेरियल डेरिवेटिव को अलोंग द स्ट्रीमलाइन, ठीक है, और नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन जो है वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ऑब्वियसली जो आपके पास जैसे मैंने कहा था कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो था क्या था, एक्स वाई एंड जी था, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पे हमारे पास अलोंग द स्ट्रीमलाइन जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं एस, ठीक है। जो नॉर्मल है इसके वो एन है, ठीक है, और ऑब्वियसली जो थर्ड डायरेक्शन होगी वो जी या वाई, जो भी आप उसको लेना चाहें वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस अगर हम अगेन जब मटेरियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो इसमें भी 2 टर्म्स आएंगी, एक जो है आपके पास कन्वेक्टिव वाली टर्म है और एक जो आपके पास उसकी क्या कहते हैं लोकल डेरिवेटिव वाली टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको हम वेलोसिटी टाइम जो उसका यूनिट वेक्टर है उसके साथ राइट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास एक और यूनिट वेक्टर की भी वेरिएशन आ रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लोकल डेरिवेटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझा दी थी, ठीक है। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये आपको इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कि एक तो सिंपल हमने वेरिएशन की कंसिडर की थी जब हमने बर्नौली इक्वेशन यूज की थी कि स्टेडी फ्लो है, देयरफॉर जो आपके पास लोकल डेरिवेटिव वाली टर्म्स थी इन दोनों में 0 हो गई थी, ठीक है। सेकंड जो अजम्पशन ये थी कि जो पार्टिकल, क्योंकि जब हम कहते हैं कि फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, तो पार्टिकल दूसरी स्ट्रीम लाइन पे जंप नहीं कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर जो आपके पास dn/dt यानी कि एनी चेंज इन द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, पार्टिकल रिमेन्स ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन, ठीक है, तो जो आपके पास dn/dt की टर्म्स है वो भी 0 हुई थी, ठीक है। ये जो टर्म है ds/dt, ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी व्हिच इज v dvs हो जाता है, और जो ये यहाँ पे आपके पास चेंज इन दी यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम लाइन, ठीक है, उसके लिए हम ज्योमेट्री से एक ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइंगल से, ठीक है, एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते थे कि एनी चेंज इन दी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम लाइन वो उसके नॉर्मल वेक्टर ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये सिंपली हमने जो वेलोसिटी जो आपके पास सिमिलरिटी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनसे फाइंड आउट किया, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि आपके पास जो ये चेंज इन दी यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमलाइन, ठीक है, उसको हम सिंपली n ओवर r जो इसका नॉर्मल वेक्टर है ओवर जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, उसके साथ जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड द फाइनल आपकी जो टर्म्स बनती हैं वो एक स्ट्रीमलाइन एक्सलेशन बन जाती है और ये आपके पास नॉर्मल एक्सलेशन बन जाती है, जो आप अपनी डायनेमिक्स के अंदर जो रिलेटेड पावर डायनेमिक्स है उसमें भी स्टडी करते हैं कि जो आपके पास स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी है ये आ जाती है और जो आपके पास नॉर्मल एक्सलेशन है वो v²/r यानी कि सेंटीपिटल एक्सलेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली इसके बाद जो हम
एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का विच इज रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है। उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ है, तो मैं उसके साथ उसको कनेक्ट करूंगा ताकि आप पूरा जो है वो टॉपिक एक साथ ही रहे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम वन बाय वन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जिसको हम अभी डायरेक्टली हमने अभी किया है, ठीक है। पहले उसको देख लेते हैं जो एक्सेलेरेशन का टॉपिक हमने किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ स्ट्रीमलाइन के फर्दर क्वेश्चन है वो हम बाद में करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सेलेरेशन फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये रिलेटिवली शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और 1:30 पे हम जो है पे आपको नमाज ब्रेक दे देंगे, फिर आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा और 1:40 पे जो है रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लेट्स चेक दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास पहले तो प्लीज अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। माइक म्यूट कर लें बेटा प्लीज। Should I do myself? Okay, so now अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट वी हैव द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यार कभी कभी आप लोगों को बात बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन द पाइप शोन इन फिगर दिस, वो हमारे पास क्या है, v1 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है, 0.5, ठीक है। टाइम t जो है वेरिएबल हमारे पास टाइम मौजूद है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। v2 जो है, ठीक है, वो जो इस पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास है 1 t मीटर पर सेकेंड, ठीक है। where t is in second, determine the local acceleration at point 1 and 2. Is the average conductive acceleration between these 2 points नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास एवरेज कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन निकालने के लिए तो वी नो के बहुत ईजी फॉर्मूला है कि सिंपल हमने जो लोकल एक्सेलेरेशन है, सॉरी लोकल एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, ठीक है, लोकल एक्सेलेरेशन, ठीक है, जो टोटल एक्सेलेरेशन थी वो क्या थी, जो dv/dt टोटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है, उसमें आपके पास कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन, सॉरी लोकल एक्सेलेरेशन प्लस कन्वेक्टिव विच इज d/dx, ठीक है, प्लस dv/dy, सॉरी d/dy प्लस w d/dy, ठीक है। यहाँ पे भी v आ जाएगा, सॉरी मैंने v की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। अच्छा नाउ अब मुझे लोकल एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो मुझे सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जो मेरे पास वेलोसिटी v गिवन है एट पॉइंट 1, ठीक है, एट पॉइंट 1 जो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, विच इज, मैं इसको लोकल कह लेता हूँ, एक्सेलेरेशन लोकल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये सिंपल ही हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से जो लोकल एक्सेलेरेशन हो जाएगी एट पॉइंट, ये 1 था, एट पॉइंट 2, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगी dv/t, 1t था ये, ठीक है, तो इसका टाइम के साथ लूंगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने वेलोसिटी निकाल ली कि जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, ए लोकल जो है यहाँ पे वो हमारे पास आ गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है, ठीक है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमारे पास जो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन है, ठीक है, वो जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम काम ये कर सकते हैं, किसी भी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है,
हम वेलोसिटी को चेक कर सकते हैं कि वो कन्वेक्टिव यानी कि स्पेस की डायरेक्शन में चेंज हो रही है या नहीं हो रही। लेट सपोज मैं टाइम ले लेता हूँ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। इस t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी हमारे पास 0.1 के ऊपर आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो सिंपल हो जाएगी 0.5 टाइम, ठीक है। तो 0.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.5। अरीज वेट करें एक सेकंड में आपको अलाउ कर। जी बोलिए। ले लिया 1 सेकेंड। जी बेटा, मैं किसी भी कोई भी एक सिंगल टाइम के ऊपर सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन देनी है ना मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कोई भी टाइम ले सकता हूँ, मैं t को से 2 सेकंड ले लो, आप कोई इसमें जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैं कोई भी एक सही है सर, कांस्टेंट टाइम के साथ बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सही है सर। टाइम के साथ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे ले लो, तो 2 पे 0.5 सॉरी 0.2 के ऊपर जो है वो हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसको इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या है, इसका करने का मकसद ये है कि 0.1 पे जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, जबकि 0.2 पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो सर एक मिनट रुकिए सर, ये आपने V2 के ऊपर ये 1.0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है? गलती हो गई यार, माफ कर दो यार। मैंने बोला हो गया होगा कुछ ना कुछ लॉजिक। नहीं, कोई लॉजिक नहीं, गलती हुई, ठीक है। यहाँ नहीं पे भी ठीक है, सही कर, ठीक है। ये आपके पास 1 अब सही है। अच्छा, 1 और 2 पे आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो 0.1 जो है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 से लेके 2 पे मूव कर रहा हूँ तो ये वेलोसिटी जो है स्पेस के साथ जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। 0.1 से लेके 2 पे ऑब्वियसली आपको नजर भी आ रहा है कि क्योंकि ये नोजल है, ठीक है। तो नोजल में जो है ऑब्वियसली वेलोसिटी एक्सलेट करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है 0.1 से लेके 2 पे। तो जो अगर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि क्या कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन जो है वो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो चेंज होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन है, ठीक है, वो ग्रेटर होगी क्योंकि आपके पास चेंज इन द वेलोसिटी जो है, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं v ओवर डावा x का, ठीक है, या अगर मैं x डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक सिंपल डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा x जो भी मेरी पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैं v2 माइनस v1 निकालूंगा तो फिर तुम मुझसे कहोगे ये 0.5 लिख रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा x कोई भी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। लेट सपोज डेल्टा x की वैल्यू हम नहीं लिख रहे अभी, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा 0.5 ओवर डेल्टा x, ठीक है। तो जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन आ जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ पॉजिटिव कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। अगर ये ट्यूब मैं बिल्कुल इस तरह से बना दूं स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब बना जीरो होगी, तो आपके पास ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो विच इज क्या आपके पास कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन है या नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है आपकी शेप के ऊपर, ठीक है। और साथ साथ जो आपके पास लोकल एक्सेलेरेशन है, ठीक है, लोकल एक्सेलेरेशन ये इस पे डिपेंड कर रही थी कि जो मुझे फंक्शन गिवन था उसके साथ टाइम इन्वॉल्व था या नहीं था, ठीक है। तो सर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे इसमें? इसके एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि क्योंकि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेरी हो रही है फ्रॉम 0.1 टू 0.2, ठीक है, और उसका जो डेरिवेटिव है जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। देयरफॉर जो आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये टर्म जो है ये पॉजिटिव आ जाए। अच्छा सर, और नेगेटिव कब होगी फिर? नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव के लिए आप इसकी शेप चेंज कर दो, नेगेटिव के लिए आप इस तरह की शेप बना दो, मतलब छोटे की से बड़ी की तरफ, मतलब नैरो से फिर डिफ्यूजर की शेप बनाओ, ठीक है। अब जो वेलोसिटी वैसे सर, जी बोलो सुनो। वैसे अगर देखा जाए तो ये मतलब ये यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वजह से पॉजिटिव है, मतलब समझ नहीं आया सर पॉजिटिव कैसे हुआ, पॉजिटिव का ताल्लुक जो है वो चेंज इन दी वेलोसिटी से, ठीक है। अगर मैं चेंज इन दी वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, डेरिवेटिव जो है उसका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है,
तो फिर मैं इसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लूंगा। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर तुम सेकंड वाली एग्जांपल ले लो जो तुम जैसे बात कर रहे हो, लेट सपोज के वहाँ पे ये सिर्फ एग्जांपल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर लेट सपोज मुझे यहाँ फंक्शन दिया होता, वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड दी होती, ठीक है, और पॉइंट के ऊपर मुझे वेलोसिटी दी होती 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिफ्यूजर एंड वेलोसिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या हो जाता यहाँ पे 1 माइनस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाता है -1 ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट मींस डेरिवेटिव लेने के बाद v2 माइनस v1 करने में जो वैल्यू आएगी उस पे डिपेंड करेगा। जी 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 जी, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी, क्योंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है उसके डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है, नहीं डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ओके। तो आप लोग ब्रेक ले लें, 10 मिनट्स ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद नमाज के बाद मैं आपको जो है 1-2 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, ठीक है। प्लीज नमाज के बाद 10 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा।